राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं सरिता त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे गाइस। तो आज मैं एक छोटा सा चेतावनी भजन लेके आई हूँ और एक छोटा सा ब्लॉग बनाई हूँ। ये जो साधु सन्यासी घूमते रहते हैं बहुत ढेर सारा ढोंगी बन के, तो इनके ऊपर एक मैं छोटा सा ब्लॉग बनाई हूँ। मेरे बहुत दिन से मन कर रहा था कि आप लोगों के बीच में शेयर करूँ, तो आज मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रही हूँ साधुओं के बारे में। और आप मेरी बात मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सतर्क रहिएगा। ऐसे साधुओं, ऐसे सन्यासियों से आप लोग सतर्क रहिए। अपना पैसा व्यर्थ ना गंवाइए और ना ही कोई जोगी बाबा के रूप में आए तो उनको कोई दान दक्षिणा दीजिए, क्योंकि बहुत अन्याय कर रहे हैं, बहुत अनर्थ कर रहे हैं। और ज़्यादातर तो बाहर में ही ऐसा लोग देखने को मिलते हैं। अभी घर गांव में तो ऐसा नहीं हुए हैं गाइज। घर गांव में क्या है ना कि एक दुआरी पे जाएंगे, दूसरी दुआरी पे जाएंगे, दूसरे दिन तो भगा देगा। और बाहर में क्या है कि लोग संकोच बस आते हैं और दे देते हैं। तो बाहर में ऐसा अनर्थ ज़्यादा कर रहे हैं साधु लोग घूमते घूमते। तो आज जानते हैं क्या हुआ? शनिवार की बात है। शनिवार, पिछले शनिवार के दिन हमारे घर एक नींबू मिर्चा टांगने वाला आया सुबह सुबह 7:30 बजे। तो ऐसे हर गलियों में घूम रहे हैं नींबू मिर्चा टांगने वाले। पहले क्या होता था गैस कि केवल दुकानों उकानों में लोग नींबू मिर्चा बांधते थे, क्योंकि थोड़ा नज़र वजर का प्रभाव से लोग बचाते हैं अपनी दुकान उकान को, तो उसके लिए थोड़ा नींबू मिर्चा टांग देते थे। और आजकल तो भाई एक बिजनेस चल गया है इनका, बहुत बड़ा बिजनेस है भैया। इतना बड़ा बिजनेस हो गया है कि जितना आदमी ड्यूटी करके नहीं कमाएगा उतना 4 घंटे में घूम घूम के फेरी लगा के कमा लेंगे। और तेल मांगते हैं, तेल दे दो, शनि बाबा को तेल चढ़ाएंगे जिससे आपका दोष दूर हो जाएगा, आपका पाप दूर हो जाएगा, शनि महाराज खुश हो जाएंगे तेल चढ़ाने से। तो आए सुबह सुबह, 7:30 बज रहा था, 7:30 बजे उन्होंने मेरा किंडी बजा दिया, बेल बजा दिया। मैंने उठी देखी तो बोला टांग दिए हैं नींबू मिर्चा बहन जी, 20 रुपए लाओ दो। इतने ताव से उन्होंने पैसा मांगा जैसे इन्होंने ड्यूटी में लेट हो रहा है आदमी का, फटाफट जल्दी करो जल्दी करो। तो उसी तरीके से उसने मेरे से कहा कि जल्दी से दो, 20 रुपए नींबू मिर्चा टांग दिए हैं। मैंने कहा बाबा आप तो आ जाते हैं सुबह सुबह, ये भी नहीं देखते हैं कि पैसे है कि नहीं है। क्या ना कोई बात नहीं बहन जी, आप अगली बार दे दीजिएगा, दोनों बार का मिला के अगली बार दे दीजिएगा। तो अगर हम उसको नहीं देते तो अगली बार वो मेरे से 40 रुपए मांगता। तो मैंने कहा एक बात बताइए, आपको किसने बोला है कि हर शनिवार को आइए मेरे घर में नींबू मिर्चा टांगिए और 20 रुपए मांगिए? कभी कभी होता है आदमी के पास नहीं रहता है पैसे वैसे, और कभी कभी होता है कि चलो ठीक है बांध दिए तो कोई बात नहीं, दे देते हैं। लेकिन हर शनिवार अगर आओगे तो ऐसा थोड़ी ना। नींबू मिर्चा तो पहले बांध देते थे लोग, तो महीनों महीनों टंगा रहता था। गांव घर में तो अभी भी यही है कि अगर एक बार नींबू मिर्चा टांग देंगे दरवाजा पे तो वो महीनों महीनों पड़ा रहेगा, उस 2 महीने 4 महीने भी पड़ा रहता है। और यहाँ क्या है, यहाँ तो एक बिजनेस है भाई, बिजनेस। सन्यासी तो साधु जो बन गए हैं, पगड़ी बांध लिए हैं, एक भगवा वस्त्र का पहन लेंगे धोती और एक कमंडल ले लेते हैं तेल मांगने के लिए, और इतना सारा नींबू मिर्चा गठिया लेंगे। सबके घरों घरों सुबह से 5 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक वो दिन में नींबू मिर्चा गठियाएंगे और 20-20 रुपए हर घरों में जाके लेते हैं। तो उसने क्या कहा, माता जी दो, हम आपको खुले दे देंगे, कोई बात नहीं, अगर आपके पास खुले नहीं है तो आप मुझे दे दो, मैं आपको खुले दे दूंगा। तो मैंने उसे ले गई, 200 की नोट पकड़ाई तो उसने 180 रुपया लिया, सॉरी 180 रुपया दिया और 20 रुपया उसने काट लिया मेरा। मुझे बहुत गुस्सा आया सुबह सुबह कि ये कितना बड़ा बिजनेस किया है बताओ। तो उसके जेब से गाइस इतना 20-20 रुपए की नोट निकला, कम से कम गिने होंगे तो 1000 रुपए के पार तो वो 7:30 बजे तक में कमा लिया था। अब सोचिए 20 रुपए पाने के बाद कह रहे माता जी मुझे 1 कटोरी तेल दे दो, शनि महाराज को चढ़ाएंगे जिससे आपके दोष कट जाएंगे, आपके पाप कट जाएंगे और आपके लड़के बच्चे पर परिवार खुशी रहेगा। क्या अच्छा, तो आपके चढ़ाने से लड़के बच्चे और सबका पाप काट
दोगे तुम? बोले नहीं नहीं हम नहीं काटेंगे, शनि बाबा की महिमा है, शनि बाबा काटेंगे, क्योंकि आप दान करोगे तो हम शनि बाबा के ऊपर ले जाएंगे, चढ़ाएंगे। कि चलो अच्छी बात है। एक कटोरी तेल दिया और उसका 2 लीटर का कमंडल भर गया था तेल से, थोड़ा सा ही खाली रहा होगा, मैंने उसको तेल दिया। अब अच्छा खासा उसने हमारे घर से गया और शाम के टाइम 3:30-4 बज रहे थे। हमारे मतलब पड़ोस के हैं, बगल में एक दुकान है और उन्होंने पहले से ही मतलब बातें कर करके रखा है कि मैं अपना सामान लाऊंगा, इतने रेट में लगाना, इतने रेट में बेचना, मुझे देना पैसे। तो उन्होंने क्या किया, अब मुझे तो याद था कि मैंने इसको नींबू मिर्चा दिया था। शाम के टाइम हो रहा था, 3:30 बज रहे थे, मैं भी दुकान पे गई थी। अब थोड़ा मैंने ऐसे मुंह बांध के रखा था, 3-4 बज रहा था, 3:30 के पार ही था उस समय। वो नींबू मिर्चा अपना थैली में भर लिया था और कमंडल तेल से भरा था। 2 कमंडल, 2-2 लीटर के तेल के 2 कमंडल उसने भरा था। 4-5 लीटर के करीब तेल उसका रहा होगा। और पैसे तो जितना रहा होगा उसका कोई अंदाजा नहीं है भाई। अब वो तेल 100 रुपये लीटर में बेच दिया, बताइए। शनि महाराज को चढ़ाने के लिए तेल घर घर से वो गहनी किया है और ले जाके दुकान में बेच लिया। ये जो लोग खुला तेल लेते हैं, तो बाहर वालों की बात कर रही हूँ, बाहर में जो लोग रह रहे हैं ना, खुला तेल कभी मत लिया करो जल्दी, क्योंकि खुला तेल ऐसे लोग बेच रहे हैं, साधुओं के बीच में घूमेंगे बन के और शाम को ले जाएंगे तेल मांग मांग के दुकान पे बेच लेंगे। बताइए इतना महंगा तेल हो रहा है, उसने 100 रुपया लीटर तेल बेचा। 100 रुपया के लीटर के तेल में उसने कितना कम तो 500 रुपया तो ऐसे कमा लिया। और वो शाम तक वो बांधेगा ही नींबू मिर्चा, तो शाम तक में तो 1-2 डिब्बा और कमाएगा ही। तो यही बात है गाइस कि इतने साधु सन्यासी हैं, आप अगर उनको जानते हैं, कंटिन्यू उनसे आपका संपर्क है, तो आप उनको दान दक्षिणा करिए, उन्हें संपन्न करिए, खुशी करिए। लेकिन अगर ऐसे ढोंगी आए कि हम तुम्हारा काट देंगे, दुख काट देंगे, शनि महाराज पे तेल चढ़ाएंगे तुम्हारे नाम से, शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। आप बताइए, इतने लोगों का तेल मांग के ले गया तो कितना शनि महाराज तेल पिए? ले गया, सारा दुकान पे बेच दिया ना। तो ऐसे अंधविश्वास में आप लोग ना पड़िए मेरे गाइज, बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि अपने हिम्मत से और अपने मेहनत की कमाई खाओ। अच्छा खासा शरीर लेके घूम रहे हैं साधु बन के, अगर यही कहीं नौकरी करे, किसी के घर में काम करे, तो मेहनत की कमाई उनको फलेगी। आज हर घर में तेल मांग के, नींबू बेच के वो कमा रहे हैं, तो एक गलत है ना, अन्याय कर रहे हैं। आज तो चलो ठीक है वो कमा रहे हैं, लेकिन कल इनकी कमाई कहीं नहीं रह जाएगी। तो अगर आप लोगों को बांधना है दरवाजे पे, तो मैं आप सभी को एक टोटका बताती हूँ, एक छोटा सा। आप लोग नींबू मिर्चा, इन लोगों का नींबू मिर्चा ना लें, बल्कि आप घर में एक काला कलर के कपड़े में 5 फूल लौंग ले लें और पीली सरसों ले लें, लोहबान ले लें, और ये जो होती है क्या कहते हैं इसको, काली सरसों, थोड़ा सा काली सरसों, पीली सरसों, दोनों सरसों ले लें, लोहबान और लौंग, तीनों चारों चीज मिला के एक सिक्का, और लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च जिसमें बीज हो, सूखी लाल मिर्च, एक काला कलर के कपड़े में हनुमान जी का मंत्र बोलकर, सिद्धि मंत्र है हनुमान जी का, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, ये मंत्र बोल के अब 5 बार, और उस गांठ में बांध, उस कपड़े में बांध दे, और बांध के टोटका बना के आप दरवाजे में टांग दीजिए। फिर कोई दोष पाप जो नजर वाला चीज रहेगा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। मैंने ऐसा किया है, तो मैं कभी नींबू मिर्चा अब उसके बाद से नहीं बांधती, और आते हैं तो मैं भगा देती हूँ, भाई अपना रखे रहो, हम बांध के रखे हैं, ऑलरेडी बंधा हुआ है। और वो घर के अंदर बांधना है, जिससे किसी की नजर उस पर ना पड़े, छुपा के बांधना है, गेट के अंदर दरवाजे में उसको बांधना है। तो हनुमान जी का सिद्धि मंत्र जप के, और आप उसकी गठरी की पोटली बना दें और दरवाजा में बांध दें, तो इससे बहुत अच्छा लाभ होता है गाइज। और आप सभी जरूर करिएगा, और ऐसे ढोंगियों को व्यर्थ में पैसा मत दीजिए और ना ही तेल दीजिए उनको। मैंने अपने घरों में अपने आंखों के सामने देखा है गाइज, तो मैंने भी सोचा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों के सामने आज शेयर किया।
तो चलिए थोड़ा सा आप लोगों को भजन भी सुना देते हैं इसके उपलक्ष्य में। साधु के रूप में एक छोटा सा ब्लॉग बनाई हूँ गाना, तो आज हम आप सबके बीच में सुना देते हैं। हरे राम नाम का नहीं है पता, अब बन गए साधु बढ़ाई ले जटा। राम नाम का नहीं पता, बन गए साधु बढ़ाई ले जटा। अरे बन गए साधु बढ़ाई ले जटा, हाँ बन गए साधु बढ़ाई ले जटा। रे राम नाम का नहीं पता, बन गए साधु बढ़ाई ले जटा। राम नाम का इन्हें नहीं पता है और साधु बन गए हैं, जटा बढ़ा लिए हैं। देखो जटा बढ़ा लिए हैं, जटा बढ़ाने से ये साधु बन गए हैं, राम नाम नहीं जानते हैं। अरे राम नाम का नहीं पता, हाँ बन गए साधु बढ़ाई ले जटा। हाँ राम नाम का नहीं पता, अरे बन गए साधु बढ़ाई ले जटा। तो मैंने बाबा को कहाँ कहाँ देखा, जटा वाले बाबा को कहाँ कहाँ देखा कि गलियों में मैंने बाबा को देखा। और एक दिन बाबा मैंने गलियों में देखा, एक दिन बाबा मैंने गलियों में देखा, गलियों में देखा मैंने गलियों में देखा। एक दिन बाबा मैंने गलियों में देखा। अरे ले रे कमंडल माँ गई मठा, राम का नाम नहीं है पता। अरे ले रे कमंडल आगे मठा, हाँ राम का नाम नहीं है पता। नहीं है पता, हाँ नहीं है पता, जी राम का नाम नहीं है पता। बन गए जोगी बढ़ाई ले जटा, राम का नाम नहीं है पता। और कहाँ कहाँ देखा मैंने इन्हें। अरे एक दिन बाबा मैंने ठेके पे देखा, एक दिन बाबा मैंने ठेके पे देखा, एक दिन बाबा मैंने ठेके पे देखा, ठेके पे देखा मैंने ठेके पे देखा, एक दिन बाबा मैंने ठेके पे देखा। अरे चढ़ाई रहे पौआ और खाई रहे लत्ता, चढ़ाई रहे पौआ और खाई रहे लत्ता। राम का नाम नहीं है पता। अरे खाई रहे, हाँ चढ़ाई रहे पौआ और खाई रहे लत्ता। राम का नाम नहीं है पता। बन गए जोगी बढ़ाई ले जटा, राम का नाम नहीं है पता। और कहाँ कहाँ देखा मैंने इनको। और एक दिन बाबा मैंने जंगल में देखा, एक दिन बाबा मैंने जंगल में देखा। चुराई रहे गैया, चुराई रहे गैया नहीं है पता। राम का नाम नहीं है पता। रे बन गए जोगी बढ़ाई ले जटा, राम का नाम नहीं है पता। अरे राम का नाम नहीं है पता, जी राम का नाम नहीं है पता। और कहाँ कहाँ देखा मैंने। एक दिन बाबा मैंने थाने में देखा, एक दिन बाबा मैंने थाने में देखा, एक दिन बाबा मैंने थाने में देखा, थाने में देखा मैंने थाने में देखा। अरे होई रही जमानत खाई रहे लट्ठा, राम का नाम नहीं है पता। हाँ जी होई रही जमानत खाई रहे लट्ठा,
जो गलियों गलियों में कमंडल लेके मठा मांगे और भर भर के कमंडल तेल मांगे और शनि बाबा को चढ़ाने के नाम पर ढोंग करें। तो आप सभी ऐसे ढोंगियों से सतर्क रहें। और हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, और आप लोग लाइक करिए या ना करिए, लेकिन ऐसे जोगियों से जरूर सतर्क रहिए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है। तो चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।